दादा ने काम शुरू किया लेदर का। पहला आउटलेट हमने कराची में खोला क्योंकि हमारा बेस भी यही मैन्युफैक्चरिंग का। गारंटी देते हैं कि जी अगर ये प्रोडक्ट किसी वजह से आपको पसंद नहीं आया तो वापस आप कर दीजिए। मिडल ईस्ट में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। 25% तक हमें टैक्स देना होता है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की। पाकिस्तानी ब्रांड से अपनायत का अलग ही एहसास होता है। आज हम पर्दा उठाएंगे मुल्क के मशहूर ब्रांड हब लेदर की सक्सेस स्टोरी पर से। सन 1900 में तकरीबन हमारे दादा ने ये काम शुरू किया लेदर का। उसमें ट्रेडिंग थी हाइजीन स्किन्स की। फिर उसके बाद मेरे चचा मेरे वालिद साहब ने शुरू किया टैनरीज़ का काम, लेदर टैनरीज़ का। उससे आगे बढ़ के फिर हमने फिनिश गुड का काम शुरू किया जिसमें एक्सपोर्ट भी शामिल था, लेदर गुड्स का, लेदर गारमेंट्स का। तो हमने देखा कि 2001 में इसको पॉपुलरली लॉन्च किया कि डोमेस्टिक मार्केट में हम एक ब्रांड लॉन्च करें जिसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी गुड्स भी दिए जाएँ लेदर के अंदर, रियल लेदर, जेन्युइन लेदर के अंदर, और कस्टमर सर्विस भी ऑफर करें। क्योंकि ब्रांड का मतलब ही यही है कि अगर आप ना सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हो लेकिन साथ सर्विस भी दे रहे हो ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस बढ़े। तो 2001 में हमने हब का ब्रांड लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह में 24 साल अब हो गए और उसके साथ साथ हमने और भी ब्रांड्स लॉन्च किए। पहला आउटलेट हमने कराची में खोला क्योंकि हमारा बेस भी यही मैन्युफैक्चरिंग का। तो कराची में हमने फर्स्ट आउटलेट खोली, फिर हमने लाहौर में खोली, फिर हमने इस्लामाबाद में खोली ताकि हम पूरे कंट्री में एटलीस्ट मेजर सिटीज़ में अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 8 आउटलेट्स हो गई हैं पाकिस्तान में, और साथ में ई कॉमर्स के ज़रिए हम पूरे मुल्क भर में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को। हम एक गारंटी देते हैं कि जी अगर ये प्रोडक्ट किसी वजह से आपको पसंद नहीं आया तो वापस आप कर दीजिए, पैसे वापस ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसमें कोई खुदा ना खासा कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता भी है तो हम उसको रिपेयर करके दे देंगे या आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। और अगर आप अपने इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट को लेके आते हैं, आप 5 साल बाद लेके आएँ, 10 साल बाद भी आएँ, 15 साल के बाद आए लेके आएँ, तो हम उसको रिपेयर भी कर देते हैं, रिफ्रेश भी कर देते हैं बेसिकली, ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस हो कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। कि हम चाहते हैं कि लेदर गुड जो है वो अच्छी हाई क्वालिटी लेदर गुड सबके हाथों में हो। तो अफोर्डेबिलिटी हमने रखी हुई है, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे अफोर्डेबल भी हैं, हमारे फिर हाई क्वालिटी और हाई एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, वो अफोर्ड भी कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी परसेप्शन हो गई है। जैसे मैंने कहा कि आज से 10-15 साल पहले तो ब्रांड्स का इतना कल्चर नहीं था पाकिस्तान में। वो जो प्रोडक्ट मिलती थी वो फिर कस्टमर के पास इतनी चॉइस नहीं होती थी। ब्रांड्स की तरफ अब कस्टमर आते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें उनको ये अब वैल्यू करना शुरू कर दिया कि सर्विस। ऑनलाइन बाइंग बहुत बढ़ गई है जिससे हमें भी फ़ायदा होता है कि अब हम बजाय हर शहर में हम छोटी छोटी दुकानें खोलें, अब हम ऑनलाइन के ज़रिए काफ़ी अपने कस्टमर को रीच कर सकते हैं। ब्रांड्स से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम मिडल ईस्ट में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अदर देन दैट ऑल्सो दूसरे ममालिक से भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। हमारे पास US, UK, यूरोप से भी ऑर्डर आ चुके हैं। जनरली हमारी सबसे बड़ी मार्केट एक्सपोर्ट की अगर देखें तो मिडल ईस्ट। मैं कहूँगा 3 से 4 साल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो रिटेल के सेक्टर में मतलब ख़त्म हो गई है इन अ वे कि टैक्स का निज़ाम ऐसा हो गया है कि ब्रांड्स की अगर बात करें तो तकरीबन 25% तक हमें टैक्स देना होता है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट की। दूसरे रिटेलर्स जो कि छोटे हों, आउटलेट्स लेके चल रहे हों या छोटे ब्रांड लेके चल रहे हों या ऑनलाइन भी काम कर रहे हों, तो वो उनके ऊपर टैक्स बहुत कम होता है। तो ये जो गैप है 20-22% का, ये बहुत प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गई पिछले चंद सालों में। तकरीबन हमारे कमर्शियल सेक्टर का जो टैरिफ था वो तकरीबन 40 रुपीज़ पर यूनिट था इंक्लूडिंग टैक्सेस और सब कुछ 18 महीने पहले। अब वो 80 रुपये तक पहुँच गया। लाइट से हमारी, कूलिंग हमारी, हर चीज़ होती है, तो उसमें हमें ये बहुत बड़ा बोझ बन गया। जो कि अब जो हमारे रेंट्स होते हैं, जो हमारी दुकानें होती हैं, हम रेंट पे लेते हैं अमूमन, ख़रीद तो नहीं सकते कि इतनी सारी दुकानें हम खरीदें, तो उसका आधा तो अब बिजली हो गई है। हम तो क्योंकि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, हम जैकेट्स करते हैं, उसमें शीप लेदर यूज़ होता है, हमारे प्रोडक्ट्स में काऊ भी यूज़ होता है, बफलो हाइड भी यूज़ होती है। ये कि क्वालिटी सप्लाई अब नहीं मिल रही क्योंकि क्वालिटी सप्लाई, क्योंकि जो आपका जब गोश्त के लिए इन जानवरों को ज़िबा किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद फिर जो खाल निकलती है उसको ख्याल नहीं रखा जाता। बेसिकली होता क्या है कि छोटे एक ऑर्डर आता है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे, और फिर हमें यहाँ से पाकिस्तान से शिप करना होता है वो प्रोडक्ट। अब वो हमारे ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड है कि एक्सप्रेस सर्विसेज जो होती हैं उनको हमें यूज़ करना होता है, जिसमें वो बहुत हाई कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल $50 की प्रोडक्ट है तो $25-30 तो आपकी कुरियर चार्जेस होंगे। चाइना में फॉर एग्जांपल चाइना पोस्ट जो है वो
चाइना से लेके यूएस में $3 से $5 में चीज़ पहुंचा देता है। हम अगर दुबई भेजना चाहे फॉर एग्जांपल, तो हमें $30 $25 लगते हैं वो चीज़ भेजने में। तो वो कॉस्ट का बहुत फ़र्क है।